नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कारक प्रकरण में अपादान कारक करते हैं। अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति, इसका चिन्ह क्या है? अलग होने के अर्थ में से इसका चिन्ह है। तो सबसे पहला इसका सूत्र क्या है? ध्रुवम ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। तो ध्रुव मैंने निश्चित, अपाय मैंने अलग, अपादानम उसकी क्या होगी? अपादानम संज्ञा होगी। यानी अपाय का मतलब क्या है कि पृथक होना। पृथक किससे कोई हो रहा है? ध्रुवम। ध्रुवम मैंने निश्चित, यानी अपाय जो पृथक होने की सिद्धि में जो ध्रुव है उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। यानी पृथकता में अपाय का मतलब यहाँ पर क्या है? अलग होना, पृथक होना। और ध्रुव मैंने स्थिर, ध्रुव मैंने स्थिर या निश्चित। तो अपाय मैंने अलग होना, अलग होने में जो ध्रुव है जो क्या है? स्थिर है, उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। तो अलग होने के अर्थ में यह हमें समझ आ गया कि ध्रुवम अपाय अपादानम। अपाय मैंने अलग होना और ध्रुवम मैंने स्थिर। जो स्थिर है वस्तु उसकी क्या होगी? इस सूत्र से क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। और अपादाने पंचमी, अपादान में क्या होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अपादाने पंचमी, अपादान में क्या होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अपादान है ये चल और अचल रूप से दो प्रकार का होता है। अपादान क्या है? दो प्रकार का होता है। नंबर 1 चल और नंबर 2 अचल। अपादान जो है दो प्रकार का होता है, चल और अचल के रूप में। तो अचल क्या है कि जैसे स ग्रामात आयाति, कि वह गांव से आता है। तो स ग्रामात आयाति, तो यहाँ पर क्या है? ग्राम में हमने क्या लगाई है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो ग्राम, जब कोई व्यक्ति गांव से आ रहा है तो गांव तो वहीं पर स्थिर है, गांव में कोई मूवमेंट नहीं है, व्यक्ति अलग हो रहा है। उस ध्रुवम अपाय अपादानम से क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। और अपादाने पंचमी सूत्र से क्या है? इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। स ग्रामात आयाति, वह गांव से आता है। तो यहाँ पर ग्राम शब्द की क्या हुई? क्योंकि ध्रुव है, ग्राम वहाँ से चल के नहीं आ रहा उस बच्चे के साथ, उसी व्यक्ति के साथ। ग्राम क्या है? वहीं पर ही स्थित है। तो ग्राम शब्द की क्या है? हमारी ध्रुवम अपाय अपादानम से क्या हुई? पहले अपादान संज्ञा हुई, फिर अपादाने पंचमी से क्या है? उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। जैसे अश्वारोही, अश्वारोही कौन होता है? घुड़सवार। अश्वारोही, अश्वात पतति, कि जो घुड़सवार है घोड़े से गिरता है। तो घोड़ा वहाँ पर क्या है? स्थिर है, घोड़ा नहीं गिर रहा। कौन गिर रहा है? जो उसके ऊपर सवार है। कौन सवार है? घुड़सवार। अश्वारोही अश्वात पतति। तो यहाँ पर भी क्या है? ये सारे किसके उदाहरण हैं? हमारे अचल के। तो अचल अपादान के उदाहरण हैं। तो अश्वात क्या है कि हमारी इस सूत्र से ध्रुवम अपाय अपादानम से इसकी क्या हुई? पहले अपादान संज्ञा हुई, फिर अपादाने पंचमी से इसमें क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसी तरीके से शिष्यो
तो लाया। पतती, शिशु कहाँ से गिरता है? झूले से। झूले की संस्कृत क्या होती है? दोला। तो दोलाया, तो झूला क्या है? वहाँ पर स्थिर है और बच्चा क्या है? गिर रहा है। तो कर्ता क्या है? यहाँ पर शिशु है और क्रिया क्या है? पथ है। और वो किससे गिरता है? झूले से। तो यहाँ पर क्या है? दोलाया शब्द में क्या है कि ध्रुवम अपाय अपादानम से इसमें पहले इसकी अपादान संज्ञा होगी और अपादान पंचमी से इसमें क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्षात पर्णम पतति। तो वृक्ष क्या है? वहां पर स्थिर है और पत्ता उससे क्या है? अलग हो रहा है। उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी और अपादानी पंचमी से उसमें क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो हमारा था कि ध्रुवम अपायदाने अचल का उदाहरण। अब चल क्या है? कि जैसे कोई दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। धावतो अश्वात पतति। ये हमारे सारे अचल के उदाहरण थे। अब चल के, तो चल का उदाहरण क्या है? धावतो अश्वात पतति। कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो यहाँ पर क्या है कि घोड़ा दौड़ रहा है, परंतु कौन गिर रहा है? वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो यद्यपि वो चल रहा है, घोड़ा सड़क के ऊपर या रास्ते के ऊपर दौड़ता हुआ जा रहा है, परंतु जब वो उसके ऊपर सवार व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति जो सवार है, वो क्या है कि अश्व से गिरता है। चाहे वो चल रहा है, क्रिया हो रही है घोड़े की तरफ से, परंतु वो जब गिर रहा है तो कहाँ से गिरता है? अश्व से। तो अश्व से वो व्यक्ति क्या है? अलग हो रहा है। तो इस वाक्य में भी क्या होगी? हमारी अपादान संज्ञा होगी। ध्रुवम अपाय अपादानम में इसमें भी क्या है? हमारी अपादान पहले संज्ञा होगी और फिर अपादाने पंचमी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जैसे अचल के कि पितामह जो है मंदिर से आ रहे हैं। पितामह मंदिरात अगच्छति। तो इस तरीके से आप ये सारे उदाहरण अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। ध्रुवम अपाय अपादानम, कि जो अपाय है, जो पृथक है और जो निश्चित है, जो स्थिर है, वहाँ पर अलग होने वाला व्यक्ति नहीं, जो स्थिर वस्तु है उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी पहले और फिर अपादाने पंचमी से क्या है? उसमें क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको सबको समझ आ गया होगा। हम अगला सूत्र करते हैं अब। तो अगला सूत्र हमारा क्या है? जुगुप्सा विराम परमाद अर्थानाम उप संख्यानम। जुगुप्सा विराम परमाद अर्थानाम उप संख्यानम। यानी जुगुप्सा किसी की निंदा करना, विराम रुकना, प्रमाद मैंने लापरवाही करना या आलसी होना, जिसके प्रति जुगुप्सा या विराम या प्रमाद किया जाता है वहाँ क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। यानी जिसके प्रति क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा मैंने निंदा, जुगुप्सा विराम रुकना या प्रमाद आलस करना, लापरवाही करना, जिसके प्रति जुगुप्सा विराम प्रमाद किया जाता है उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होती है। तो हम वाक्य देख लेते हैं ऐसे कि जुगुप्सा मैंने क्या है? घृणा या निंदा करना। कि देव क्या करता है? पाप से घृणा करता है। देवः पापात् जो गुप्सते। तो यहाँ पर क्या है? देव किससे घृणा कर रहा है? जुगुप्सा मैंने घृणा करना या निंदा करना। देव किससे घृणा करता है? पाप से।
घृणा करता है। तो पाप शब्द की क्या है कि हमारी इस सूत्र से पहले अपादान संज्ञा हो गई और फिर अपादाने पंचमी से क्या है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जुगुप्सा मैंने निंदा या घृणा करना। अब अगला शब्द हमारा क्या है, विराम। विराम का मतलब क्या है, रुकना। कृष्णः अध्ययनात् विरमति, कि कृष्ण क्या करता है, अध्ययन से क्या करता है, विराम करता है। तो कृष्ण अध्ययनाद विरमति, कि कृष्ण क्या है, अध्ययन से विराम करता है, यानी वो पढ़कर जैसे थक चुका है, अब और नहीं पढ़ना चाहता। तो अध्ययन शब्द क्या है, किससे विराम चाहता है, अध्ययन से। तो यहाँ पर क्या है कि अध्ययन शब्द की क्या होगी, इस सूत्र के द्वारा पहले क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी से क्या है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से अगला शब्द है हमारा प्रमाद। प्रमाद का अर्थ यहाँ पर क्या है, आलसी होना या लापरवाही होना, आलसी अथवा लापरवाही होना, कि लापरवाही करना किसी काम के प्रति। काम है धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म से क्या करता है, वो प्रमाद करता है। तो प्रमाद मैंने आलसी होना। तो राम है धर्मात् प्रमाद्यति, कि राम क्या करता है, धर्म से प्रमाद करता है, यानी धर्म के प्रति उसकी क्या है, रुचि नहीं है। तो ये सूत्र भी हमारा क्या है, पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छी तरह से अगर आप सूत्र ध्यान में रखेंगे तो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये आप अच्छे तरीके से नोट भी कर सकते हैं। अगला सूत्र हमारा क्या है, प्राज्ये असोढ़ः। तो इसमें क्या है कि प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु आ जाए और इन दोनों के प्रयोग होने पर असह जो वस्तु है या जो मनुष्य है उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। प्राजय असोढ़ः, असोढ़ा का मतलब क्या है, रहित, असहनीय, जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता, सहन नहीं वो कर पा रहा। प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु असहनीय वस्तु या मनुष्य की क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। मनुष्य की अपादान संज्ञा होती है। यानी प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु आ जाए, जी धातु से पहले प्रा उपसर्ग आ जाए तो जो असहनीय, जो असह्य वस्तु है उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। जैसे कोई व्यक्ति क्या है, अध्ययन से प्रमाद करता है, अध्ययन से क्या है, वो हार चुका है, पढ़ के क्या है, वो अपनी हार मान चुका है, वो उससे अब उसका पढ़ना जो है उसे सहन नहीं हो पा रहा। स अध्ययनात् प्राजयते, कि वो अध्ययन से क्या है, हार चुका है, वो अध्ययन अब सहन नहीं कर पा रहा, इससे अधिक वो और नहीं अध्ययन कर सकता। तो प्राजय असोढ़ः, कि प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु जहाँ असहनीय वस्तु या मनुष्य है उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। और अपादान संज्ञा होने के बाद अपादानी पंचमी से क्या है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स अध्ययनात् प्राजयते, कि वो अध्ययन से क्या करता है, हार मान बैठा है, वो सहन नहीं कर पा रहा कि और वो नहीं पढ़ना चाहता। तो यहाँ पर अध्ययन शब्द के पहले क्या है, प्राजय असोढ़ः से, इससे क्या है कि इसकी अपादान संज्ञा हुई और फिर अपादान पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो आज हमने अभी इस ध्रुव अपादानम किया, अपादाने पंचमी किया, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम और प्राजय असोढ़ः, इन सूत्रों को हमने पूर्ण रूप से व्याख्या की। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।